अगर आप अपने हर दिन को बेहतर बनाना चाहते हो, अपने बुढ़ापे को रोकना चाहते हो, बीमारियों पर रोक लगाना चाहते हो, तो अपने दिन के 10 से 20 मिनट आपको देने हैं योगा प्रैक्टिस को। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम करेंगे रोटेशन। रोटेशन किसका करना है? हमारी आर्म्स का, हमारी बाजुओं का। सबसे पहले आप लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी कर सकते हो, जहां से भी आपका मन करे आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जितनी बार आप लेफ्ट साइड से करोगे उतनी बार ही आपको राइट साइड से करना है, और जितनी बार आप क्लॉकवाइज करोगे उतनी बार ही आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है, मतलब सीधा घुमाना और फिर उल्टा घुमाना। इस तरह से आप काउंट करके कीजिए। मैं आपके साथ करती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब सेकंड वन, दोनों आर्म्स को एक साथ रोटेट करें और क्लैप करना साथ साथ। इससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगा। तो वार्म अप करना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। जब भी प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्ट करना है। चलो रिलैक्स कर लो। अब अपने शोल्डर्स को हल्का सा बस इस तरह से रोटेट करना है आपको, बिल्कुल हल्का हल्का। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तब भी आप कर लोगे, बहुत ईजी है। इजीली रिलैक्स करने के बाद अब मूव करेंगे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बस सांसों को लेना है, छोड़ना है, ऐसे। रिलैक्स। चलो नेक्स्ट वन करेंगे। इसमें आपको अपनी बॉडी पार्ट्स को एक्टिव करना है। बस रेस करो अपनी आर्म्स को और इस तरह से क्लैप करना है। इससे आपकी थाई का भी वर्क होगा, आर्म्स का भी होगा और आपकी लेग्स का भी होगा। जितनी बार आपके लिए पॉसिबल हो उतना आपको करना है, लाइक 20 टाइम, 15 टाइम, 30 टाइम। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। चलिए अब रिलैक्स कीजिए। अब हम मूव करने वाले हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये क्या है? रोटेशन है। जस्ट आपको अपने फीट को, अपने पैरों को रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, और दोनों साइड से करना है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। हमें अपने हर बॉडी पार्ट को एक्टिवेट करना जरूरी होता है ताकि कोई इंजरी ना आए, हमें कोई दिक्कत ना हो योगा परफॉर्म करते हुए। ये अब अपने पोस्चर में आते हैं परफेक्टली, मतलब अपनी बॉडी को परफेक्ट अलाइनमेंट में लाना है। तो आपको डेली एक्सरसाइज करना है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है हमारी लाइफ का। बस नमस्ते पोज में आना है और इसको स्ट्रेच करना है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, आगे की तरफ पीछे की तरफ, आगे की तरफ पीछे की तरफ। चलिए रिलैक्स कीजिए। अब आपको अपनी आर्म्स और शोल्डर्स को ऐसे ही स्ट्रेच करना है। इससे आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, और जिसका भी आर्म में एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। 15 से 20 बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बस रिलैक्स कीजिए। चलिए अब करेंगे रिस्ट रोटेशन। इससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, क्योंकि ज्यादातर जो हमारा काम होता है वो हाथों से ही तो होता है। तो हमारी कलाइयां भी मजबूत होनी चाहिए, हमारे हाथ भी मजबूत होने चाहिए। तो जिसका भी काम कंप्यूटर का है, पेन से है, लिखने का ज्यादा काम है, फोन पर ज्यादा काम है, तो उनको डेली कम से कम 20 से 30 सेट इसका लगाना है। सुबह तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप अपने काम को करके थक गए हैं तो भी करना है। देखो अब हमने इसमें क्या किया है, इसको ओपन कर रहे हैं, क्लोज क्लोज ओपन ओपन क्लोज। बहुत अच्छा फील होगा। नेक्स्ट वन, आपको टैप करना है अपनी थाई पर, मतलब आपको हल्का हल्का जंप करना है और अपनी थाई के ऊपर इस तरह से टैप करना है। आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करेगा, आपकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा, आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा और एक्टिवेट करेगा आपकी आने वाले डे को बेहतर बनाने के लिए। ये है हमारा साइड स्पाइनल ट्विस्ट। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपकी साइड्स में जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाएगा। सेकंड वन, आपको अगर बैक में पेन रहता है ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा आपको रिलीफ देगा। थर्ड वन, अगर आपको अपने स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो डेफिनेटली आपको डेली इसका प्रैक्टिस करना है। कम से कम 10 बार कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी फील हो तो आप सिर्फ 5 बार कर सकते हो। बस ऐसे रोटेट करना है
और थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर से रोटेट करना है, हल्का सा होल्ड करना है। मैं कम से कम इसको 10 से 12 बार हमेशा करती हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी बार कर पाओ उतनी बार ही करना है, ठीक है। अब लास्ट में मैंने इसको थोड़ा होल्ड किया है। अगर आप झुक सकते हैं तो आपको ये भी ट्राई करना है, इससे भी आपके बैक का दर्द दूर हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस करना, लेकिन इस तरह से आपको झुकना है, पीछे भी आगे भी, बहुत अच्छा वर्क करेगा। चलिए अब अपने शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। ये है हमारा तड़ासन। बहुत 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 बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। बच्चों के लिए इसलिए जरूरी है, उनकी हाइट को इंक्रीज करेगा। अब मैं यहाँ पर वॉक कर रही हूँ, ये आगे पीछे वॉक करने से क्या फायदा, तो सुनिए, सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि आपको बैलेंस करना सिखाएगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, फोकस को बढ़ाएगा, ब्लड सर्कुलेशन को पूरी बॉडी के अंदर लेकर जा रहा है, अप भी और डाउन भी। तो आपको डेली इसका प्रयास करना है। अब यहीं से हमने मूव किया है और हम नीचे गए हैं। अब हम करेंगे कोबरा पोज। क्यों? क्योंकि इससे हमारे स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलता है। तो इसलिए आप तड़ासन करते करते जब ऐसे मूव करके नीचे आते हो, फिर वापस आप अपनी उसी पोजीशन में जाते हो, तो आपको मिलने वाला फायदा डबल हो जाता है। इसलिए डेली करना है। चलो ट्री पॉज बनाएंगे, पेड़ बन जाइए। आपके अगर फोकस को बढ़ाना चाहते हो, आप स्टूडेंट है, आप कुछ भी प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, आप बेटर पोजीशन चाहते हो, तो इस पोजीशन में तो आपको डेली आना पड़ेगा, क्योंकि आपको इससे शांति का एहसास भी होगा। अब रिलैक्स कीजिए। अब हम मूव करेंगे नमस्ते की तरफ। बैक से अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नमस्कार कर रही हूँ, आप भी ट्राई करना। चलो नेक्स्ट वन है वज्रासन। अगर आपके पास घूमने का टाइम नहीं है तो बस आपको खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए इसी अवस्था में बैठने का प्रयास करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कम बैठ सकते हो। नेक्स्ट वन, चाइल्ड पोज। सांसों को खींचते हुए नीचे जाना है और जितनी देर होल्ड कर सकते हैं इसी अवस्था में रहना। आपको पीस भी मिलेगा, काम भी फील करोगे और बैक को स्ट्रेच भी मिलेगा। अब मैंने ये किया है कम से कम 3 बार। मतलब सांसों को खींचिए, दोनों आर्म्स को नीचे की तरफ लेकर जाए और अपने माथे को मैट पर लगाना है। अगर आप पूरा टच नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, आप जहाँ तक जा पाओगे वहीं तक जाना। नहीं कर पाते हो, प्रॉब्लम है, तो आप सहारा ले सकते हो पिल्लो का, ठीक है। नी की प्रॉब्लम वालों के लिए बता रही हूँ। चलो रिलैक्स हो जाओ। अब करेंगे नेक्स्ट वन। अब हम कर रहे हैं कैमल पोज, उष्ट्रासन। इससे क्या होगा, आपका हार्ट ओपनिंग का काम करता है। मतलब आपकी चेस्ट ओपन करेगा, आपके दिल को बहुत बड़ा भी बनाएगा और उसके साथ साथ आपके पोस्चर को भी सुधारेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा। इतना पावरफुल है ना ये कि आपके पोस्चर को परफेक्शन की तरफ ले जाएगा। चलो नेक्स्ट वन करेंगे। ना हो तो वो मत करना, थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। चलो अब वज्रासन ही करेंगे, लेकिन वी पोजीशन में। इसमें बहुत फायदा होगा, क्योंकि वी पोजीशन में आप जो बैठे हो उससे आपकी थाई और आपकी बैक और आपकी हिप्स सभी के लिए भी फायदा होगा। नेक्स्ट वन, गोमुखासन। इसी अवस्था में बैठे बैठे अपनी दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ लेकर जाना है और पकड़ने का, उसको स्ट्रेच करने का और होल्ड करने का प्रयास करना है दोनों तरफ से। एक साइड तो मेरा परफेक्ट होता है, दूसरे से मेरा भी कम होता है, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा हो सकता है, जिस साइड से हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो परफेक्शन में आ जाता है, तो आपको डेली प्रयास करना है। चलो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट वन आसन पर। आराम से नीचे लेट गई हूँ मैं, क्योंकि अब हम करने वाले हैं सेतु बंद आसन, मतलब ब्रिज पोज। आराम से ऊपर की तरफ जाइए, अपनी कमर के सहारे ऊपर उठिए, नीचे आए। 1 2 3 4। देखो मैं इसको फील कर रही हूँ, फिर नीचे आ रही हूँ, फिर से फील कर रही हूँ, फिर से नीचे आ रही हूँ।
क्या फायदा मिल रहा है। जब आप इसको परफॉर्म करोगे आपको खुद फील होगा आपकी स्पाइन, आपकी बैक के लिए कितना वर्क कर रहा है, आपकी पोस्चर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो भी आप इसको प्रयास कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी बैक में जो दर्द होता है वो ना हो तो भी आपको ये करना है। ये थोड़ा सा अपग्रेड है, ये आप अगर नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, आप स्टार्टिंग वाला कर सकते हो, लेकिन अगर आप कर पाओ तो इस तरह से आपको अपने फीट को पकड़ना है। अब इससे भी थोड़ा हाई पोज करना है तो इसको थोड़ा ऊपर उठाएं, इससे हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपकी लेग्स के लिए भी वर्क करेगा, आपकी कमर के लिए भी वर्क करेगा, आपकी आर्म्स के लिए भी वर्क करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना कर सकते हो उतना ही करना है। चलो रिलैक्स हो जाओ। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वन। लेटे लेटे आपकी बैक को रिलीफ देंगे। ये मेरा फेवरेट है, मैं कुछ भी करूं या नहीं करूं अपनी बैक के लिए मैं ये ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ते हुए ज़्यादा सीटिंग में ही काम होता है, ताकि अगर इसलिए मेरे बैक में पेन ना हो मैं हमेशा ये करती हूँ। और आई स्वेयर मुझे कभी भी पेन नहीं होता है, लेकिन अगर किसी दिन ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, हो भी जाए, तो ये आसन है ना मुझे ठीक करने के लिए, ये ठीक कर देता है। चलो नेक्स्ट वन, पवन मुक्तासन, अपने नाम से ही बता रहा है। देखो इस पोजीशन में करना है, मैंने सांस लिया है, उसके बाद अपनी नी को अपने चेहरे के करीब लेकर आई हूँ। अगर आप पूरा नहीं लेकर आ पाओगे कोई बात नहीं, जहां तक आप लेकर आ पाओगे उतना लेकर आना। 3 राउंड आपको हमेशा कम से कम बता रही हूँ, कम से कम जरूर करना है। इससे फायदा यही होगा, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जो गैस बन जाती है, एंजाइटी होती है, वो सबसे आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसलिए आपको कम से कम 3 बार तो करना ही करना है, उससे ज्यादा जितनी बार कर सकते हो उतनी बार आप कर सकते हो, क्योंकि फायदा आपको ही मिलेगा, ताकि आपको इन फ्यूचर भी कोई दिक्कत ना आए। चलो अब इसी का ही पोज है, अगर आप ये कर सको तो ही करना, ये एक्सटेंडिंग वर्जन है लेकिन बहुत अच्छा वर्क करता है। चलिए रिलैक्स कीजिए, मूव करेंगे नेक्स्ट वन, रिवर्स प्लैंक करेंगे। इसका क्या फायदा होगा? तो इसका फायदा यही है कि इससे आपका कोर और आपकी आर्म्स दोनों के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। डेली करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 10 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करना, अगर पॉसिबल नहीं है तो 5 से 10 सेकंड के लिए करना। नेक्स्ट वन, बदकोनासन। इसी पोजीशन में बैठना है आपको। अगर आप अपनी पैल्विक एरिया के करीब तक अपनी लेग्स को नहीं रख सकते हो कोई बात नहीं, आप जहां तक रख सकते हो उतना ही रखना और इसको धीमे धीमे करना। मैंने इसका नाम बोला है बदकोनासन, ये बटरफ्लाई नहीं है। बदकोनासन हमारा पहले से चलकर आने वाला आसन है, मतलब पुराने टाइम से यही चल रहा है, जो गुरु जी हैं उन्होंने यही सिखाया हुआ है, लेकिन अभी हमने बटरफ्लाई में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। बटरफ्लाई का मतलब होता है जब हम उसको बहुत फास्टली करते हैं, उसका फायदा तब होता है जब हम अपने एक्स्ट्रा फैट को हटाना चाहते हैं, जब हम बिल्कुल इजीली नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको उसी का प्रयास करना है। अब आपको बटरफ्लाई को इस तरीके से करना है, पोजीशन वही है हमारी। बदकोनासन लिख सकते हो, बटरफ्लाई भी लिख सकते हो, लेकिन मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब अपने सांसों को लेना है, नीचे तक जाना है, धीमे धीमे अपनी सांसों को बाहर निकालना है। चलो लास्ट टाइम मेरे साथ, ब्रीद इन, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। इस तरह से आपको इसका प्रयास करना है कम से कम 3 बार। नेक्स्ट वन, आराम से नीचे लेट जाए। अब हम कर रहे हैं सर्वांग आसन। ये इजी नहीं है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप मत करना, आपको इसे अवॉइड करना है। आप चाहते हो करना तो मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है कि जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो किस किस तरह से कर सकते हैं। उनका हेल्पिंग हैंड कौन बनेगा? दीवार बनेगी, हमारे पिल्लो बनेंगे, तो आपको पहले वो देखना है। अब जो मैं कर रही हूँ वो है कमल आसन, मतलब लोटस पोज बना दिया मैंने। आपको नहीं करना है, ये सिर्फ उनके लिए है जो एडवांस वर्जन करना चाहते हैं। मैंने स्टार्ट टू एंड इसी तरह से इसको डिजाइन किया है। एंड लास्ट वन इज हलासन।
अब हम कर रहे हैं इसका एक्सटेंशन, मतलब आप अपनी एक लेग को ऊपर और एक को इस पोजीशन में रखोगे, फिर दूसरी को ऊपर लेकर जाना है और इसको नीचे। इस तरह से आप 10 से 12 बार कर सकते हो, सिर्फ उनके लिए जो स्ट्रेंथ भी बढ़ाना चाहते हैं। जो फर्स्ट टाइम है उनको ये सब नहीं करना है, कंप्लीटली अवॉइड कीजिए 26 नंबर को। आ जाइए 27 पर, कोबरा पोज, ये तो आप करोगे। चलो, आपको अपने शोल्डर को रिलैक्स करना है, सांसों को भरना है और ऊपर जाकर होल्ड करना है अपनी पोजीशन को 5 से 10 सेकंड के लिए तो जरूर ही करना है। चाहे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इतना आप होल्ड कर सकते हो, और जब आपको हैबिट हो जाए 2-3 सेट लगा दो इसके। चलिए, नेक्स्ट वन है धनुरासन। आपको अपनी लेग्स को विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स इस तरह से ऊपर की तरफ उठाना है। नहीं उठा पा रहे हो, दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, जितना आप कर पाओगे उतना ही करना है और होल्ड करना है, फिर रिलैक्स फील करना है। इसमें आपको थोड़ा ना पेन हो सकता है, इसलिए इसके बाद मैंने आपको रिलैक्स करवाया है। आपकी बचपन की कुछ यादें हैं, अभी भी शायद आप अपने बेड पे लेटे लेटे ऐसे करते होगे, कुछ सोचते हुए भी हम ऐसे करते थे, लेटते हुए भी हम ऐसे मूवमेंट करते थे। इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा रिलैक्सेशन नहीं होता, इससे हमारी लेग्स का वर्क भी होता है, इससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का काम भी होता है। तो बचपन में हमें नहीं पता है, अब पता चल गया, ये भी आसन का एक पार्ट है। तो जब भी आपको रिलैक्सेशन भी चाहिए और उसके साथ साथ बेनिफिट भी चाहिए, तो आपको ये जरूर करना है। नेक्स्ट वन अब आपको दूंगी मैं बिल्कुल आराम। कैसा आराम? शवासन में जाना है। पूरी बॉडी को बिल्कुल शांत कर दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। कम से कम जब भी आप प्रैक्टिस करो 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही लेट जाइए, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ही रिलैक्स होने के लिए। हल्की हल्की बस सांसें लेते रहना है और बाहर निकालना है, फिर से सांसें लेना है और बाहर निकालना है, रिलैक्स। चलो, नेक्स्ट वन प्राणायाम। भ्रामरी कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल है। आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं उसको शांत करता है, आपका जो कंट्रोल खुद पर नहीं रहता उसको शांत करता है, आपकी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हो उसके लिए भी वर्क करता है, अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, इतना पावरफुल है ये भ्रामरी। इसका मैं अलग सेशन लाऊंगी, 4 तरह से सिखाऊंगी आपको। बस आपको करना क्या है, हल्का सा बताती हूँ आपको। ब्रीद इन, रिलैक्स ऐसे करना है। चलो, ऐसे रिलैक्स हो जाना। नेक्स्ट वन करेंगे क्लैपिंग। अच्छे से अपने हाथों की और अपनी उंगलियों को खोलकर अच्छे से आपको क्लैप करना है। इससे क्या फायदा होता है, आपके जो एक्यूप्रेशर है वो वर्क करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी को इंक्रीज करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, हर तरफ जाएगा, तो आपकी 1000 प्रॉब्लम्स को दूर करेगा। डेली करना है, हमेशा करना है, आजकल नहीं हमेशा। चलो, रिलैक्स करो। आज का हमारा प्राणायाम, हमारा योगा, हमारा वार्म अप, हमारी एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी एनर्जी को अपनी आंखों पर लगाइए, इस तरह से आपको हमेशा करना है। इसलिए बुढ़ापे से बचने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आपको 10 से 20 मिनट जरूर करना है। हैव अ वंडरफुल डे। ओम शांति।